अमेरिका के महान राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने अपने जीवन में लिखा है, मुझे जीवन भर अच्छी हैंडराइटिंग न लिखने का अफसोस रहेगा। कहा जाता है हैंडराइटिंग बोलता है। अब आप सोच रहे होंगे कैसे? जब आप किसी चीज़ का एग्ज़ाम देते हो और जो टीचर आपकी एग्ज़ाम पेपर चेक करता है वो आपको रियल में नहीं जानता, लेकिन आपकी हैंडराइटिंग ही ये बताता है कि आप कैसे स्टूडेंट हो। तो इसीलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है हैंडराइटिंग इम्प्रूव करना। और आपको ये भी पता है स्टूडेंट्स लाइफ में 10th और 12th की एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाना कितना इम्पोर्टेंट होता है। तो क्या आपका हैंडराइटिंग अच्छा नहीं है? हैंडराइटिंग किसी भी इंसान का पहला इम्प्रेशन होता है। बच्चों से लेकर बड़ों तक में खराब हैंडराइटिंग की समस्या होती ही रहती है। माता पिता भी अपने बच्चों के खराब हैंडराइटिंग को लेकर हमेशा परेशान रहते हैं। और तो और खराब हैंडराइटिंग के कारण कई बार दूसरों के सामने शर्मिंदा भी होना पड़ता है। अगर लोग आपकी इंटेलिजेंट को हैंडराइटिंग से जोड़कर देखती है तो नो प्रॉब्लम। इस वीडियो को देखकर आप अपने हैंडराइटिंग को इम्प्रूव भी कर लोगे और दोनों तरफ से इंटेलिजेंट बनोगे। I mean, दिमाग से भी और हैंड से भी। हैंडराइटिंग सुधारने के तरीके तो बहुत सारे होते हैं। हर एक इंसान का अलग अलग मत होता है। कुछ लोग कहते हैं कि प्रतिदिन 10-15 पेज लिखने से राइटिंग सुंदर और आकर्षक होता है। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि पेन को 2 उंगली से पकड़ना चाहिए और कुछ लोग 4 उंगली से पकड़ने के लिए कहते हैं। ऐसे तरीके सभी के लिए कारगर नहीं होता और ये तरीके साइंटिफिक भी नहीं हैं। अब आप ही सोचिए, डेली 10-15 पेज लिखने का क्या फ़ायदा होगा जब तक कि लिखते वक्त शब्दों को सुधारने की कोशिश ही न किया जाए। तो अब चाहे आप हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज या फिर किसी भी लैंग्वेज की हैंडराइटिंग को 100% इम्प्रूव करना चाहते हैं तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए जानते हैं कुछ टिप्स जो आपके हैंडराइटिंग को 100% इम्प्रूव कर देगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक बात बता दूं, आप जिस भी एंगल से पेन या पेंसिल को पकड़ते हैं उसी एंगल से पकड़िए और वैसे ही प्रैक्टिस कीजिए। किसी की भी नकल मत कीजिए, क्योंकि आप अलग अलग एंगल से पेन या पेंसिल को पकड़ोगे तो आपकी हैंडराइटिंग में इम्प्रूवमेंट कभी नहीं आएगी। तो हमारा पहला टिप्स है शब्दों के आकार पर ध्यान दें। हैंडराइटिंग को बेहतर बनाने के लिए शब्दों का आकार बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब तक लिखते समय शब्दों का आकार सही नहीं होगा तब तक हैंडराइटिंग बेहतर नहीं हो सकता। हैंडराइटिंग चाहे हिंदी का हो या इंग्लिश का, शब्दों को न ज़्यादा बड़ा लिखने की कोशिश करें और न ही ज़्यादा छोटा। प्रत्येक शब्द को एक समान रखें। इसके लिए आप दूसरों की अच्छी हैंडराइटिंग देखकर अनुमान लगा सकते हो। सेकेंड है शब्दों के बीच निश्चित दूरी बनाए रखें। शब्दों के बीच एक निश्चित दूरी होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि शब्दों के बीच की दूरी यदि बहुत कम हो तब राइटिंग साफ नहीं दिखता। वहीं शब्दों के बीच की दूरी अधिक हो तब पढ़ने में भी दिक्कत और देखने में भी अच्छा नहीं लगता। इसीलिए लिखते वक्त शब्दों के बीच कुछ दूरी जरूर रखें। थर्ड है जल्दबाजी न करें। शुरुआत में तो थोड़ा सा भी लिखने का जल्दबाजी न करें, क्योंकि जल्दबाजी करने से आपके राइटिंग कभी ठीक नहीं हो पाएंगे। आपने ऐसे लोगों को जरूर देखा होगा जो बहुत फास्ट लिखते हैं। ऐसे लोगों की राइटिंग सुंदर नहीं होती। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है डॉक्टर्स की हैंडराइटिंग बिल्कुल गंदी होती है। एक बार आप उसे समझ जाओ ये बहुत बड़ी बात होती है और इसका मेन कारण है पता है, जल्दबाजी। इसीलिए लिखते वक्त जल्दबाजी न करें। खास करके शुरुआत में इस तरह लिखे कि शब्द साफ साफ दिखे। इसके लिए धीरे धीरे लिखना सही होता है। लेकिन आपने कुछ ऐसे लोगों को भी देखा होगा जो बहुत फास्ट लिखते हैं, फिर भी उनकी हैंडराइटिंग बहुत सुंदर होती है। इसका कारण है निरंतर अभ्यास। आप भी निरंतर अभ्यास से अपनी हैंडराइटिंग को सुंदर के साथ साथ फास्ट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी टॉपिक जो हमने आपको बताया। इस वीडियो की कौन कौन सी बातें आप नहीं जानते थे कमेंट में ज़रूर बताना, और आपकी हैंडराइटिंग कैसी है ये भी कमेंट में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।